कुछ सही नहीं लग रहा है। अच्छा सुनो, हम कल ट्राई करते हैं। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, क्या सोच रहे हैं? इब्राहिम, हम सलोनी के बारे में सोच। सलोनी के बारे में? लेकिन अब तो शादी हो गई है, अब वो अपने पति की सच्चाई दुनिया को थोड़ी ना बताएगी। इब्राहिम, तुम नहीं जानती उसको, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वो बहुत ही जिद्दी लड़की है। याद है वो दिन जब वो कर्जा चुकाने के लिए मोहलत मांगने के लिए हमारे पास आई? याद तो है। तो क्या हम शादी के बाद भी सच्चाई नहीं छुपा सकते? शादी कोई समस्या नहीं है ठकुराई। समस्या ये है कि कहीं वो गांव वालों के सामने अपनी जबान ना खोल दे। तो हम क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं इब्राहिम, उसका भी रास्ता हम जरूर निकालेंगे। अगर उसका रास्ता हमने ना निकाला तो हमारा नाम भी ठाकुर चंद्रभान सिंह नहीं। सलोनी बेटा। जी माँ जी। समय कितने जल्दी बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। माँ जी, परिवार में प्रेम हो तो शांति बनी रहती है, और अशांति हो तो दुख का पहाड़ गिर जाता है। सही कहा तुमने। और माँ जी, खाने में क्या बनाऊं मैं आज? सूरज को खीर पसंद है तो उसके लिए खीर बना देना। और ठाकुर साहब के लिए? उनको हलवा पसंद है। और हाँ, बादाम किशमिश डालना मत भूलना। हाँ जी माँ जी। वही बनाना। ठीक है, बिल्कुल। अरे सूरज की माँ, जी। एक मिनट। हाँ। मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। तब तक तुम अपना और अपनी बहू का ख्याल रखना, ठीक है? हम तो तुम्हें पहले बता देना चाहते थे कि हम शादी करने के लायक नहीं हैं। तो क्यों की शादी? मना नहीं कर सकते थे? मना किया था, वो तो बाबूजी ने हमारी जबरदस्ती शादी करवा दी तुमसे। क्या ठाकुर साहब को पता है कि तुम नपुंसक हो? फिर भी ठाकुर साहब ने हमारी शादी तुम्हारे साथ करवाई। कितना बड़ा धोखा किया है हमारे साथ। ठाकुर साहब, हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि आप हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं। हम जा रहे हैं हमारे बापू के पास हमेशा के लिए। रुको। हम मानते हैं कि हमने तुमसे सच्चाई छुपाई है। हम ठाकुर हैं, अपनी इज्जत और मान मर्यादा की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। हम कभी नहीं चाहते थे कि हमारे बेटे की सच्चाई गांव वालों के सामने आए। हम समाज के डर से हम अपने अरमानों का गला तो नहीं घोट सकते ना। हम जा रहे हैं। अगर जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो। मैंने तुम्हारे बाप का कर्जा इसलिए माफ किया था कि तुम शादी करके मेरे सूरज के साथ घर बसाओगी। अगर तुम अपना वादा तोड़ सकती हो तो मुझे भी अपना वादा तोड़ना आता है। आप ऐसा नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं ठाकुर हूँ, अपनी इज्जत मान मर्यादा की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ।
अब तीर कमान से निकल चुका है, फैसला तुम्हारे हाथ में है। आप परेशान क्यों हैं ठाकुर साहब? अब तो आपने सलोनी को रोक लिया है, अब चिड़िया उड़कर कहीं नहीं जा सकती। हाँ ठकुराइन, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। मतलब मैं कुछ समझी नहीं ठाकुर साहब। सलोनी को हमेशा के लिए हवेली में रोकने का एक ही तरीका है। एक ही तरीका? कौन सा तरीका? वो तरीका ये है कि उसको ठाकुर खानदान के बच्चे की माँ बनना बहुत जरूरी है। बच्चे की माँ? वो भी ठाकुर खानदान के? मगर सूरज तो कैसे? वो ऐसे